कानपुर की किदवई नगर विधानसभा से विधायक महेश त्रिवेदी चर्चा में हैं। इनका विवादित बयान ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महेश जी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि लाठी डंडे चप्पलों से मार लो लेकिन गोली मत मारना। क्या मतलब है और कब का वीडियो है ये? ऐसा है, हमारे कार्यकर्ता बहुत शरीफ होते हैं, तो अब उनके उत्साह के लिए ये कहते हैं कि जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जो व्यवस्था को खराब करने वाले लोग हैं, उनको रोको। अगर उसके बाद भी उदंडता रखें तो सब लोग संगठित होकर उन पर अगर थोड़ा अनुशासन हो जाए तो उसमें कोई पाप की बात नहीं है हमारे हिसाब से। तो आपने उसमें कहा आतताई लोग, गड़बड़ करने वाले लोग। ये आतताई लोग और गड़बड़ करने वाले लोग कौन हैं? ये आतताई उसी को मानते हैं जो एक तरफा बात करता है और जो लोगों कमज़ोरों को दबाने का काम करता है, जो भय को बढ़ाने का काम करते हैं, वही आतताई होते हैं। उसी को तो रोकना है। वही योगी सरकार काम कर रही है, वही हम लोग भी काम कर रहे हैं। भय मुक्त समाज का निर्माण हो और कण कण की रक्षा हो। तो हम सब लोग तो सभी को नारायण के रूप में देखते हैं और सबके कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं। भय मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। और भय को कैसे समाप्त किया जाए? जब हमारा जो कार्यकर्ता है वो आत्मबल से मजबूत होगा और लोगों को न्याय देगा, संरक्षण देगा, तभी भय समाप्त हो सकता है। आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं, आपने कहा कि भयमुक्त समाज बनाना है और पिछले 5 सालों से योगी सरकार जो चल रही है वो विकास परक काम कर रही है, लेकिन कौन भयभीत है और किसका भय है इसमें? ऐसा है, यहाँ पर अगर आप यही पूछना चाहते, मैं कानपुर देहात में भी 3 चुनाव लड़ के आया। 2 निर्दलीय लड़ा, 1 दल से लड़ा। चौथा चुनाव यहाँ लड़ा, 5वां लड़ने जा रहे हैं। हमारे पूर्व जो यहाँ 15 साल से व्यक्ति रहे, उनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, जनता जानती 15 साल कौन रहा। उन्होंने राजनीति के बल पे राजनीति को व्यापार बनाकर बहुत ज़्यादा माल बटोर लिया, इधर उधर करके मुख्यमंत्रियों का फलाना, और सब लगभग भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो लाइजनर करके बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को ले जाके, इन सब मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से लेके ज़मीन और जहाँ वो रहते हैं वहाँ, मतलब हर व्यवस्था को उन्होंने बढ़ाने का और पैसे का भी उपयोग किया राजनीति क्षेत्र में उन्होंने, और ताकत का भी उपयोग किया। मतलब पहले तो उन्होंने पैसा फेंकते हैं, पैसे से मानो ठीक है, नहीं तो फिर वो दबाने का भी काम करते हैं। तो दबाव को हम ही लोग ख़त्म कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं और ख़त्म हो भी जाएगा, ख़त्म हो भी चुका है। हो सकता है थोड़ा बहुत रह गया होगा उनके। आजकल समाज दबा कुचला होता है तो वो जिसके पास पैसा हो जाता है उससे भी लोग भय खाते हैं, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार बहुत हुआ करता था। तो लोग सोचते थे अरे हम इतना पैसा दे देंगे, हम ये कर लेंगे, हम प्रशासन को अपना बना लेंगे। लेकिन अब परिवर्तन हो चुका, प्रदेश में भी परिवर्तन है, देश में भी परिवर्तन है। अब ईमानदार लोगों का नेतृत्व आ गया है, इसलिए अब इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जनता के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। भय मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर कोई भय बढ़ाए तो उसको जूते से भी मार सकते हो, चप्पल से भी मार सकते हो। मैंने कहा है और कहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यही तो वो लोग कह रहे हैं कि विपक्षी आपके यही कह रहे हैं कि भाई विधायक हैं आप, एक ऐसे पद पर बैठे हैं, आपकी भाषा पार्टी कहती है चाल चरित्र चेहरा अनुशासन की बात करती है, सबसे ज़्यादा अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, और आपकी भाषा अनुशासित नहीं है। ऐसा है, देखिए, हम जब पढ़ते थे उस समय बहुत अनुशासन रहता था, अब उतना अनुशासन नहीं। अब तो गार्जियन ही बच्चों के साथ, पेरेंट्स ही जो है टीचर से लड़ने पहुंच जाते हैं। हम लोगों का तो वो समय हमने देखा था कि बच्चे की अगर गलत भी शिकायत गार्जियन से कोई करता था और नहीं भी गलती होती थी तब भी बच्चे को डांटा जाता था। तो इसलिए बगैर अनुशासन के निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए अनुशासन के लिए थोड़ा डंडा भी चलाना पड़े तो उसका प्रयोग करना चाहिए। महेश त्रिवेदी अपनी इन्हीं बातों के लिए जाने जाते हैं। जो बात उन्होंने वीडियो में कही उसको ओन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। समर्थकों से उन्होंने बात कही है, जो गड़बड़ करे उसको डंडा मारो। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।